बेटा परम, क्वेश्चन किस चैप्टर का है बेटा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चंस हैं। ठीक, आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या होता है पहले जान लो। वेरिएबल क्या होता है कि आप मतलब ए से लेकर जेड तक जो होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल। क्यों होते हैं? हिंदी में क से लेकर ज्ञ तक को भी क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्यों बोलते हैं वेरिएबल उनको? क्योंकि उनकी वैल्यूज कभी कुछ आती है कभी कुछ आती है, वेरी करता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ठीक, वो पर्टिकुलर वो, और नंबर्स को कांस्टेंट नंबर बोलते हैं। जैसे 3 है तो इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट नंबर, क्योंकि 3 को कभी हम 5 नहीं बोल सकते। लेकिन x की वैल्यू कभी कुछ आती है कभी कुछ आती है, y की वैल्यू कभी कुछ, किसी क्वेश्चन में कुछ आएगा किसी क्वेश्चन में कुछ आएगा, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। लेकिन अब ध्यान देना, आप इस क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होगा, ए से लेकर जेड तक में कुछ भी आएगा लेकिन एक ही यूज होगा। मतलब या तो x या तो y या तो z, या तो a या तो b या तो c, मतलब a b c, मतलब a से लेकर z तक कोई भी एक ही वेरिएबल यूज करेंगे। कैसे? देखो, अब क्वेश्चन है पहला कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट इन ईच केस, प्रत्येक केस में अपने रिजल्ट को भी चेक करना है। समझ में आ रहा है? आगे देखो बेटा, पहला जो क्वेश्चन था क्या था? 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 था। तो क्या करेंगे? हमको वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू? वेरिएबल की। तो क्या करेंगे? देखो, हम पहले लिख लो 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर ना कांस्टेंट नंबर, हमें वेरिएबल फाइंड करना है, तो जो बाकी सब है नंबर जो है कांस्टेंट नंबर, उसको क्या करो? दूसरे साइड शिफ्ट कर दो, राइट साइड शिफ्ट कर दो। 3x इक्वल टू, इधर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। साइन चेंज होता है बेटा, याद रखना कि कभी भी इधर अगर माइनस में उधर प्लस में, इधर अगर प्लस में तो उधर माइनस में, मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में, डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में। ध्यान देना। ठीक, 3x इक्वल टू माइनस में था तो प्लस का 5। ठीक, उसके बाद अब यहां 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है क्या? नहीं। 3 और x के बीच में नहीं। तो क्या होता है? जहां कुछ नहीं साइन है, और देखना समझना, जहां कोई साइन नहीं है, ठीक, तो उनके बीच में जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। उधर जाएगा 3 तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, 5 में 3, और ये क्या हो गया? x की वैल्यू आ गई, वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब हमको चेक करना है रिजल्ट को, तो चेक करेंगे। देखो यही चेक कर रहा हूं, चेक इक्वल टू क्या करेंगे? 3x माइनस 5 था पहले, अब रख लो यहां पे इक्वल टू 0 था। चेक करोगे ना तो इधर भी क्या आएगा? 0 आएगा। x की जगह पे क्या रखोगे? 5 में 3। x की वैल्यू क्या ही है? 5/3 रख लो x की जगह पे। तो x के 3 के साथ x क्या था? मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 5/3 रख दिए, माइनस 5। देखो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? मतलब इधर भी 0 है, उस साइड भी क्या था? 0 आया। हाँ, ये हमारा क्या हो गया? चेक हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा अगर मतलब एक वेरिएबल्स वाला टर्म हो और एक कांस्टेंट टर्म है तो क्वेश्चन ऐसा आता है। ठीक, अब होता क्या है बेटा कि अगर मान लो 2 वेरिएबल्स वाले टर्म हो, एक सेम वेरिएबल हो लेकिन कितने टर्म हो उसके? 2। तो यहां पे देखो 2 वेरिएबल्स वाले और 2 कांस्टेंट नंबर वाले हैं। अब इनको सॉल्व करना है। क्या करेंगे? ध्यान देना, 8x माइनस, ये माइनस में था, इधर ला दो, क्या हो जाएगा? प्लस का 2x। हम मतलब वेरिएबल्स वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो और सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये भी लीनियर इक्वेशन ही वन वेरिएबल ही है, एक ही वेरिएबल दिख रहा है x और x। ठीक, इधर क्या था? 9 लिख लिए, ये यहां पे -3 था, उधर जाके
प्लस का 3, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड 8x और 2x, 10x। गुड, कितना होगा 10x इक्वल टू, इन दोनों को भी ऐड करो 12, फिर x इक्वल टू, ये 10x के साथ क्या था, 10 और x के बीच में क्या था साइन, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। गुड, क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 10। ठीक, ये दोनों सेम किसी नंबर से अगर डिविजिबल होंगे तो डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, किससे, कितने टाइम, 2 से 6 टाइम में, 2 से 5 टाइम, मतलब x इक्वल टू 6 अपॉन 5। ये तो हमारा क्या आया, वेरिएबल की वैल्यू आई, x की वैल्यू आ जाए। अब क्या करना है, चेक। तो चेक क्या करेंगे, चेक। तो चेक करना है तो चेक इक्वल टू, पहले जो इक्वेशन था उसको लिख लो, 8x माइनस 3 इक्वल टू 9 माइनस 2x। अब जहां जहां x है इक्वल छोड़ दो, देखना इधर भी वही आएगा, दोनों साइड क्या आएगा, सेम वैल्यूज आना चाहिए, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए x की वैल्यू पुट करने पे। तो 8 के साथ x क्या है, मल्टीप्लाई में, तो क्या लिखेंगे x की जगह पे, 6 अपॉन 5 माइनस 3 इक्वल टू 9 माइनस 2x। तो 2 के साथ x क्या है, मल्टीप्लाई में, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 6 अपॉन 5। आया समझ में, सॉल्व करो। देखो कटेगा क्या, कहीं ऊपर नहीं, यहाँ पे इतने टर्म में देखेंगे, उधर नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो इधर नहीं, इधर देखो कहीं कट रहा है ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है। तो 6 8 जा 48 अपॉन में 5 माइनस 3 इक्वल टू, ये 9 माइनस 6 2 जा 12 अपॉन में, कहोगे कि दोनों साइड अलग अलग आएगा, दिख रहा है क्या, अलग अलग नहीं आएगा। देखो सॉल्व कर रहा हूं यहीं पे, देख लो यहाँ पे, ठीक, कहां पे, यहीं पे कर रहा हूं। 1 लिख लो, इसके नीचे 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं ना। इधर जो वैल्यू जाएगा उधर भी सेम आना चाहिए, तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 5 लिख लो। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में, तो 48 में मल्टीप्लाई करेंगे, 48 माइनस था तो माइनस, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। 1 से 5 को डिवाइड करो, कितने टाइम में, 5 टाइम में, फिर 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 3 जा इक्वल टू, अब इधर सॉल्व करो, 1 और 5 का फिर से क्या होगा, एलसीएम क्या लेंगे बेटा, 5, फिर 1 से 5 को डिवाइड करो 5 टाइम में, 5 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 45, माइनस था तो माइनस, 5 से 5 को 1 टाइम में, फिर 1 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब देखो 48 में से 15 माइनस करो, 8 में से 5 जाएगा 3, यहां क्या बचा, 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, 33 अपॉन 5 इक्वल टू, देखो 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा, नहीं आ रहा है क्या, इक्वल आ रहा है, आया, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, चेक हो गया कि भैया हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो क्या है, सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन सेम था, यहीं पे बगल में थोड़ा सा मार्कर चेंज कर रहा हूं। जैसे आपको यह मैंने बताया वैसे ही ये भी है, देख लो इसमें भी, लेकिन इसमें पहले वेरिएबल्स था, इसमें फिर कांस्टेंट नंबर, फिर हमारा कांस्टेंट नंबर, फिर वेरिएबल, इसमें थोड़ा सा इसको अरेंज करने में इधर उधर कर दिया, मतलब जैसे भी है थोड़ा इधर उधर करके दे दिया। हम क्या करेंगे, देखो सेम वही काम, वेरिएबल्स को इस साइड रखो, कांस्टेंट नंबर को राइट साइड में, तो -5x था, छोड़ देंगे, ये माइनस में इधर लाके प्लस का 7x, साइन चेंज हो जाता है, याद है ना। आगे देखो हमारा इधर 5 था, पहले 5 लिख लो, फिर ये प्लस में 7 था, उधर जाके
माइनस का 7, तो माइनस का 7। अब देखो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 7 में से 2 जाएगा, सॉरी 5 जाएगा, 2x। प्लस वाला बड़ा था इसीलिए प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, समझ आ रहा है। अब आगे देखिए, यहां पे भी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, क्योंकि ये प्लस में और वो माइनस में, तो 7 में से 2 जाएगा, सॉरी 5 जाएगा, 2 प्लस का माइनस का, क्योंकि बड़ा कौन था 7 के आगे साइन कौन सी थी, माइनस की। तब x इक्वल टू 2 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, मतलब क्या जाएगा ये, और 2 से 2 कैंसिल, कितने टाइम में, 1 टाइम में। x की वैल्यू माइनस का 1, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। चेक कर रहा हूं, देखना ये इस क्वेश्चन का पार्ट है, चेक कर रहा हूं इधर रेड पेन से, ठीक। चेक करें बेटा, क्या था, 7 माइनस 5x इक्वल टू 5 माइनस 7x था। x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 1, तो 5 इंटू -1 ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि 2 साइन एक साथ नहीं लिख सकते, ठीक। इक्वल टू 5 माइनस क्या करेंगे, 7 इंटू ब्रैकेट में -1, ठीक। x की जगह पे क्या रखें, -1 जो हमारी वैल्यूज आई थी। फिर 7 माइनस माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई के, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस हम लिखेंगे भी मल्टीप्लाई के टाइम पे, ना कि अगर माइनस माइनस होता ना तो हम ऐड कर देते और माइनस का साइन लगाते, लेकिन यहां पे क्या है बीच में, मल्टीप्लाई, इसलिए माइनस माइनस साइन ही चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। 5 1 जा 5 इक्वल टू 5, फिर यहां भी क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, -7 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, 7 1 जा 5 और 7 कितना होता है बेटा, 12, इधर भी कितना होगा, 12 आया, तो क्या है, वेरीफाइड है, चेक है, हमारा जो वैल्यूज है वो क्या है, सही है। ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन वाला भी आएंगे, उधर जाके डिवाइड करना होगा, तब बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, मतलब फ्रैक्शंस के भी वेरिएबल्स होंगे फ्रैक्शन में, उसको भी हम सॉल्व करेंगे आगे। आप ध्यान से देखिएगा, समझ